नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से सुलग रही आग ने अंत में ज्वाला का रूप ले लिया है और ऐसी ज्वाला जो कभी आसमान से रॉकेट के रूप में बरसी तो कभी गोलियां बनकर मासूमों के सीने में जा घुसी। भारत ने युद्ध शुरू होते ही सबसे पहली प्रतिक्रिया दी और इजराइल का खुलकर समर्थन कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि साल 1947 में विभाजन के समय से ही जिस भारत ने फिलिस्तीन का यूएन में अधिकतर समर्थन किया है, वो भारत इजराइल के साथ मजबूती से क्यों खड़ा है? जो भारत फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने वाले देशों में पहला गैर अरब मुल्क था, वो भारत इस युद्ध में इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों चल रहा है? इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि कब कब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिलिस्तीन का खुला समर्थन किया। हमारे देश ने विभाजन का गहरा दंश झेला है, ऐसा दंश जिसकी वजह से आज तक भी दोनों विभाजित देशों में संबंधों की बेहतरी नहीं हो सकी है। इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि भारत ऐसा करने वाला पहला गैर अरब और गैर मुस्लिम देश था। आजादी के बाद से लेकर अब तक फिलिस्तीन का समर्थन हमारी विदेश नीति का एक अभिन्न अंग रही है। साल 1974 में भारत ने फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ को फिलिस्तीन के एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी और भारत ऐसा करने वाला पहला गैर अरबी मुल्क बना। साल 1988 में भी फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले देशों में भारत प्रमुख था। जब ओस्लो शांति समझौते के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीन एसोसिएशन बनाया गया तो भारत ने इसके लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय गाजा में खोला। साल 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक की दीवार बनने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, यानी यहाँ भी भारत फिलिस्तीन के पक्ष में रहा। यही नहीं, रिपोर्ट्स कहती है कि फिलिस्तीन में विकास के कई पहलुओं के लिए 1995 से लेकर अब तक 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता के समझौते हुए हैं। साल 2012 और 14 में भी भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से फिलिस्तीन के मुद्दे पर भारत का रवैया हल्का रहा है। ऐसा क्यों? विशेषज्ञों की माने तो इसका सबसे बड़ा कारण है इजराइल के साथ हमारे राजनयिक संबंध। साल 1992 में भारत और इजराइल के बीच पहली बार राजनयिक संबंध स्थापित हुए। जब सोवियत संघ का पतन हुआ तब भारत ने अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की और इससे इजराइल के साथ हमारे बेहतर संबंधों में और ज्यादा इजाफा हुआ। बता दें कि राजनयिक संबंधों के स्थापित होने के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में इजराइल ने भारत का साथ दिया था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारत को इजराइल से हथियार, असला बारूद और खुफिया जानकारी प्राप्त हुई थी जो इस युद्ध को एक निर्णायक मोड़ पर ले जा सके। इजराइल ने इस युद्ध में भारत का खुलकर साथ दिया था। इसके बाद दोनों देशों के संबंध मजबूत होते गए और इजराइल से रक्षा संबंधित उपकरण खरीदने के मामले में भारत एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना, यानी व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिली। साल 2015 में भारत फिलिस्तीन मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की एक जांच रिपोर्ट की बैठक में भारत अनुपस्थित रहा। ये पहली बार था जब भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट करने से साफ इनकार किया। साल 2015 में ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की इजराइल यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने इजराइल की यात्रा की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इजराइल यात्रा की, जिसमें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी कई तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रही। एक तस्वीर ये भी कि जिसमें सभी प्रोटोकॉल्स को परे रखते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर ही गले मिलकर स्वागत किया। इस यात्रा में दोनों देशों के व्यापारिक और भावनात्मक रिश्तों को मजबूती मिली। अब इजराइल के साथ भारत की मित्रता में गहराई आई, इसे ध्यान में रखते हुए भारत ने फिलिस्तीन को समर्थन देना कम कर दिया है। कुल मिलाकर अपने हितों की रक्षा करने के लिए भारत ने इजराइल के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए हैं और फिलिस्तीन के मुद्दे पर शांत रहना ही सही समझा है। अब जिस प्रकार इस युद्ध में भारत ने इजराइल का खुला समर्थन किया है, उससे ये साफ होने की संभावना है कि फिलिस्तीन के मुद्दे को भारत छोड़ सकता है और अगर छोड़ भी नहीं पाता तो शायद इस पर बोलना कम कर सकता है। अगर यूएन में कभी इस मुद्दे को लेकर बहस होती है तो भारत इजराइल का विरोध नहीं करेगा, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। यही सब बातें हैं जिनकी वजह से भारत इजराइल के लिए समर्थन बढ़ा रहा है और आगे भी बढ़ाता रहेगा। ये युद्ध भारत और इजराइल के संबंधों में एक निर्णायक और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।